नमस्कार। YouTube चैनल मेगा टॉक्स हजारीबाग पर आपका स्वागत। कल के वीडियो में मैंने बिहार पंचायत चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें आपके समक्ष रखा था। उसमें एक तथ्य आंकड़ा गलत चला गया था। मैंने कहा था कि 11वें चरण में 20 जिलों में कुल 18 प्रखंडों में चुनाव होंगे। इसे कृपया सुधार लीजिए। 20 जिलों में कुल 38 प्रखंडों में चुनाव होने वाले हैं। और कल मैंने कहा था कि कुछ जातिवादी पार्टियां हैं, तो जातिवादी पार्टियां कह देने से केवल कह करके निकल जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा कोई यह कहे कि मैं जातिवादी पार्टी हूं तो उनको तो निबंधन होगा नहीं। उनको तो भारत की जो संविधान है उस हिसाब से पार्टी को रहनी है। भले निबंधन चुनाव आयोग के दफ्तर में निबंधन हो जाने के बाद पार्टियां किस प्रकार की आचरण करती है, उनकी कोई शिकायत यदि उनके पास जाती है तो उनके छानबीन में करेंगे, नहीं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब मैंने कल जातिवादी पार्टियां कही तो किन्हीं को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वहां तो चुनाव आयोग को इस प्रकार की इस पार्टियों ऐसे पार्टियों का कोई इस प्राकृतिक और नेचर से तो निबंधन है नहीं। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का निबंधन क्या सांप्रदायिक पार्टी के रूप में है, जो हर सट्टे हर जगह हर मंच से लोग कहा करते हैं ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये सांप्रदायिक मुड़कटवा पार्टी है कुछ कहते हैं। तो क्या इस आधार पर चुनाव आयोग संज्ञान लेकर के ऐसे कहने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वे क्यों नहीं कहता चुनाव आयोग कि भाई हमारे यहाँ इस तरह का रजिस्टर्ड है, निबंधित पार्टी है और हम इसके आचरण पर हमारा नजर है, फिर आप जनता के बीच में इस प्रकार से कैसे भ्रम फैलाते हैं कि ये दंगाई पार्टी है या इस प्रकार की अरनगल। तब मेरा कहना यह है कि अब वैसे लोगों को जिनकी भावनाएं थोड़ी आहत हुई होगी कि मैं कुछ पार्टियों को कल जातिवादी पार्टियां क्यों कह दिया था, तो उन्हें कुछ राहत मिली होगी। अब आइए, ऐसी पार्टियां जानबूझकर जातिवादी पार्टियां होने का बनने देने का अवसर देती है और लोगों को मतदाताओं के बीच में वह लुभाती है कि हाँ मैं जातिवादी पार्टियां हूं, मैं दलितों का पिछड़े वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करता हूं। और क्या क्या नारे लगते थे, वो तिलक तराजू और तलवार, ऐसे ऐसे। उन विषयों पे मुझे नहीं जाना है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? सिर्फ गद्दी के लिए, सत्ता के लिए कि ऐसा करेंगे तो सब दिन तो यहां से तोड़ करके ही राज्य किया है इस देश में किसी ने। बुद्धिमानी की कमी, जो बहुसंख्यक वर्ग है इसके अंदर की बुद्धि की कमी, और क्या समझा जाए। अंग्रेजों ने भी तोड़ करके काम किया। जो इसके पहले मुगल आक्रांत आए उस वक्त भी जैसे तैसे एकदम अव्यवस्थित समाज थी। हिंदू की अपनी जो सोच थी, जो इनका खुद का चिंतन था, वो भी बिखरा हुआ था, वो अलग था। और हम स्मृति विलोप की स्थिति से हमेशा गुजरते रहे हैं। यह तो अच्छा हुआ कि एक ऐसा मंच मिला वो हिंदुओं को संगठित किया और हिंदू संगठित किए जा रहे हैं। उस संगठित हिंदू का एक व्यक्ति जब 2014 में चुनाव लड़ने के लिए आया तो उसने जितनी भी जातिवादी पार्टियां हैं, जिसने इस प्रकार से टंटा खड़ा करके देश पर जैसे तैसे राज कर रहे थे, उन लोगों को वो सत्ता से दूर हटाने में सफल हुआ। और इस प्रकार से हिंदुओं के अंदर जब राष्ट्रीय भाव आया तो हिंदू के संपर्क में रहने वाले मुसलमान भी सोचने लगे कि नहीं, यही सही है,
यह विचारधारा ही सही है जिसमें देश सुरक्षित रहेगा, विश्व में सम्मान पाएगा तो हमारा भी सम्मान होगा। तो मुसलमानों ने भी ऐसा समझकर ये वर्तमान जो व्यवस्था है, जो सरकार है, उसको वह समर्थन देने लगे। भले खुलकर बाहर से न दे, लेकिन वे समर्थन देते हैं। अब इस सरकार को कैसे हटाई जाए? जो सरकार सुव्यवस्थित चल रही है, लूटपाट होने नहीं दे रही है, मौज मस्ती में रोक है, खाने पीने में रोक है, मीडिया वालों के गुलछर्रे उड़ाने में रोक है, ऐसी सरकार कैसे हटाई जाए? तो इसके लिए वाजिब है कि जातिवादी जितनी पार्टियां हैं वो सक्रिय हो ले और जातियों के बीच में जिस प्रकार से तोड़े, कोई आवश्यक नहीं दलित करके तोड़ने के, कोई जरूरत नहीं है बैकवर्ड फॉरवर्ड करके तोड़ने का। फॉरवर्ड में भी कहो कि ये ब्राह्मण है तो फलाना ब्राह्मण हो, सरयू पारी हो, ये कान्य कुब्ज है, जैसे कहो वैसे तोड़ो। और ये जहां ये टूटा नहीं तो हिंदू एकजुट हो जाएंगे। इनका तोड़ना इसलिए आवश्यक नहीं है कि केवल ये सत्ता में आए, बल्कि जो सत्ता में अभी वर्तमान में है उसको पदच्युत करने के लिए आवश्यक है कि लोगों के अंदर हिंदू बोध ना हो, हिंदू का भाव ना आए, हिंदू भावनाओं से वो तप्रोत होकर के एकजुट होकर के राष्ट्र को परम वैभव पर वास्तव में यह पहुंचाना दें। इसलिए और हमारी पूर्व के तरह जो लूटपाट चलती थी वो चलता रहे, राष्ट्रीय गौरव जाए, राष्ट्रीय गौरव से उन्हें क्या लेना देना। तो थोड़ी सी बात रह गई थी कल के कर्म में स्पष्टीकरण देते हुए मुझे इन बातों को भी जोड़ना था। आशा है यह वीडियो कल के वीडियो का पूरक है और आप पसंद करेंगे। आज 22 तारीख है, 22 सितंबर 2021। तो इसके पहले जो 21 तारीख का वीडियो है उसे भी आप कृपया देख लेंगे। आप से बराबर आग्रह क्या करना, आप जितना इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन दबाइए अवश्य। तो आशा है कि आप कमेंट्स भी देंगे, कमेंट्स दीजिए तो और अच्छा। आप दीजिए विदा, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।